कमल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। है दुख करनी ये दुख हरनी, है दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद को, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद को, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। मंदारमाला तुलकायकाय, कपालमाला चित्तशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनट खट बनते वाले गोकुल के राजा, प्यासे अखियां तरस रही अब तो आजा। हाँ, नट खट बनते वाले गोकुल के राजा, प्यासी अखियां तरस रही अब तो आजा। कृष्णा भगवान की जय। यानि कानि पापानि जन्मं तानि कृतानिश्च, तां तां सर्वाणि प्रतिक्षणां पदी पदी। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न अरिष्ठनेमि बृहस्पतिर्च दधातु। आरती दिखा दो सब जगह। साजम्रति समायुक्तं दीपग्रहाणां देवी सं, त्रैलोक्यं किमरापहर इति दिव्यं समर्पयामि। साजम्रति समायुक्तं दीपग्रहाणां देवी सं, त्रैलोक्यं किमरापहर इति दिव्यं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, यज्ञ भगवान की जय।
राधे श्री राधे श्री राधे। माता जी सभी से निवेदन है कि यहाँ पे वेदी बनी है, वहाँ पर जाकर के पूजन करना है, क्योंकि सामने कैमरा लगी है ना, बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। आइए सभी मिलकर के इस वातावरण को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए, मन को शुद्ध बनाने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो। यही रख दीजिए बगल में, बगल में। चलिए सभी ताली बजाते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृ मात स्वामी सखा हमारे, पितृ मात स्वामी सखा हमारे, पितृ मात स्वामी सखा हमारे। पितृ मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। घिया चिरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन खवैया, घिया चिरैया माखन चुरैया। गैया चरैया माखन चुरैया। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृ मात स्वामी सखा हमारे, पितृ मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जानकी वल्लभम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी श्याम तुम्हारी कृपा कटाक्ष सो सुलभ होत निज धाम। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय साक्षात राजश्याम के स्वरूप श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आदि शक्ति विद्वज्जन संत समुदाय ब्राह्मण समुदाय कथा प्रेमी भागवत प्रेमी सभी सुंदर साथ को सभी पवित्र आत्माओं को मेरा हाथ जोड़कर नमन। आज श्रीमद् भागवत कथा माँ शीतला के प्रांगण में जो आरंभ हुई है उस कथा को आज द्वितीय दिवस है। कल हम सब बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ भगवान के शरण में जा करके भगवान के पास पहुंचने का मार्ग
जिस श्रीमद् भागवत में छुपी हुई है, उस श्रीमद् भागवत कथा का हम कल रसपान कर रहे थे। तो श्री सूत जी महाराज जो 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, ऐसे ही पवित्र स्थान, जिस स्थान का नाम था नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे और श्री सूत जी महाराज से ज्ञान की चर्चाएं कर रहे थे। उन्हें भगवान तक पहुँचने का मार्ग पूछ रहे थे। श्री सूत जी महाराज बताने लगे कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग है श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि इसको ही सुनने के बाद हमारी अंतर चक्षु खुलती है, हमें ये पता चलता है कि भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, भगवान तक जाने का मार्ग कौन सा है। जैसे हमें कोई बताए हमें कहीं जाना है, और यदि हमें कोई बता रहे हैं कि इस रास्ते से जाओगे तो आपको बहुत सारा कांटा मिलेगा, रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, और एक रास्ता में बताया जा रहा है कि ये रास्ता एकदम साधारण है, इसमें जाओगे तुम आसानी से अपना मंजिल पा सकते हो, तो हम कौन सा रास्ता में जाएंगे? कांटे वाले रास्ते में जाना पसंद करेंगे कि जो सरलता है, जिसमें हमारी मंजिल को हम आसानी से पा सकते हैं, उसमें जाना पसंद करेंगे? जिसमें हमें हमारी मंजिल आसानी से मिल जाए उस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है, इस जीवन में सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा तब तक भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमें मिल ही नहीं सकता। जैसे सही और गलत का नॉलेज छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं होता, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं हम उन्हें सिखाते हैं तब उन्हें सही और गलत का अनुभव होता है। तो ऐसे ही हम भी अभी भगवान के सामने छोटे बच्चे की तरह हैं, क्योंकि हमें सही और गलत का रास्ता मालूम नहीं है, और मालूम है फिर भी यदि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारी दुष्ट प्रवृत्ति है। तो हमारे अंतर चक्षु को, हमारी बुद्धि की दरवाजे जो बंद है, उस दरवाजे को खुलने का मार्ग बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा। तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि भागवत कथा सुनने से भक्त का भी कल्याण होता है, और मृत जो शरीर है, जो मर करके प्रेत बन गया हो, उनका कल्याण भी कथा सुनने से हो सकता है। जिस कथा को कल हमने सुना है, इसके माध्यम से धुंधकारी की मोक्ष कैसे हुई, इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रेत बनने के बाद भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन कैसे? कथा को सुनने के बाद। श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि केवल मात्र श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवी देवता के नाम की स्तुति नहीं की गई आरंभ में। जैसे आप रामायण खोलोगे तो उसमें सबसे पहले भगवान राम की स्तुति की गई, दुर्गा सप्तशती खोलो उसमें माँ दुर्गा की स्तुति की गई। केवल मात्र श्रीमद् भागवत में किसी भी देवी देवता के नाम की स्तुति बिल्कुल नहीं की गई। किसकी स्तुति की गई है? सत्य की। क्यों सत्य की स्तुति की गई? क्योंकि इस संसार में सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इस बात को रामायण में कहा गया है, भागवत में तो लिखा ही है, लेकिन रामायण में इस बात को कहते हैं। रामायण में क्या कहा गया है? धर्म ना दूसर सत्य समाना हो, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर हमारा कोई धर्म नहीं है। और सत्य क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना ही हमारा धर्म है।
एक पिता का पुत्र के प्रति धर्म है, एक पुत्र का पिता के प्रति धर्म है। हम सब मनुष्यों का समाज के प्रति धर्म है। सबका अपना अपना एक धर्म है और कोई अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई नहीं करते। लेकिन धर्म का पालन हम कब करेंगे? जब हमें धर्म का ज्ञान रहेगा कि हमें धर्म, हमारा धर्म क्या है। जैसे हम इसी जीव से, इसी मुख से कीर्तन भी करते हैं और इसी मुख से किसी को अपशब्द भी बोलते हैं, किसी को गाली गलौज भी करते हैं। तो हमें यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि इस मुख से अपशब्द बोलने के लिए भगवान इस मुख को दिया है कि भगवान का कीर्तन करने के लिए दिया है। ये ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि सत्य अपने स्थान पर अडिग है। कुछ नहीं था तब भी सत्य था, सब कुछ है तब भी सत्य है, परमेश्वर है। और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो सत्य रहेंगे। तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि हम मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब किसी भी कर्म को करने से पहले हमारे मन में ये भावना आए कि हमें इससे क्या फल मिलेगा, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं। किसी ने कह दिया कि भगवान का नाम लो, बोलेंगे क्या फ़ायदा मिलेगा। एक जगह तो ऐसे ही ज्ञान की चर्चाएं चल रही थी और एक दादाजी खड़े हो गए। जब भी उनसे कहा जाता था कि भगवान का नाम लो, राम राम कहो, खड़े हो जाते थे, कहते थे क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। अब मैंने देखा कि एक दिन एक चौराहे पर बैठकर वो बीड़ी फूंक रहे थे। अब फिर से कथा में आया, फिर से यही चल रही थी कि भगवान का नाम लो, राम राम कहो, जय श्री कृष्ण कहो। फिर से खड़े हो गए, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा मिलेगा इससे। मैंने कहा अच्छा दादाजी ये बताओ आप सिगरेट पीते हो? बोले हाँ। क्या फ़ायदा है? सिगरेट पीने से कुछ फ़ायदा मिलता है? नहीं मिलता। तो सिगरेट पीने के समय आप फ़ायदा और नुकसान को नहीं सोचते, फिर भगवान का नाम लेने से आप फ़ायदा नुकसान क्यों सोचते हैं? और सोचते भी हैं तो भगवान का नाम लेने से केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। उनकी कथा में आने से भी फ़ायदा मिलता है। घर में बैठे आप सो रहे हो, इससे अच्छा यहाँ आकर के बैठकर कथा सुनो, कुछ लाभ मिलेगा, कुछ तो ज्ञान मिलेगा। एक बार एक सेठ जी बहुत धनवान, पूरे नगर के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति थे। बहुत बड़ी बड़ी उनकी सोने चांदी की दुकान थी। वो कभी धर्म कर्म के काम में नहीं जाते थे, केवल उन्हें अपने धन से प्रेम था, अपनी संपत्ति से प्रेम था उन्हें। तो एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी कि गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आप कभी सुनने जाते नहीं हो, ना कभी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हो। एक काम करो, आप कथा में चले जाओ, कम से कम कथा सुन के आओगे, कुछ तो तुरंत होगे। अब तो बूढ़े होने जा रहे हो, कुछ तो अच्छा धर्म कर्म का काम कर लो। अब जब पत्नी बार बार कहती है तो कहते ठीक है, अब तुम इतना ही कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक ही दिन जाऊँगा। और वो आखिरी के दिन गए, जिस दिन श्रीमद् भागवत का सप्तम दिवस था, उस दिन गए वो। अब चले तो गए, बिना मन के आए थे। हम लोग भी जब बिना मन के कुछ भी काम करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता। आपको कभी कुछ काम दिया जाए, जाओ इसको करो, मन नहीं है तो आप तो या तो वापस लौट आओगे या तो कहीं जाके बैठ जाओगे। जैसे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने का मन नहीं है, अब आप जीत करके उन्हें भेज दोगे, या तो वो भाग के आएंगे या तो उधर से ही कहीं चले जाएंगे। तो ऐसे ही अब सेठ जी बिना मन के आए, बिना मन के आए बैठे। जैसे कथा स्थल में आए तो सब लोग गांव वाले देखते ही खड़े हो गए, क्योंकि गांव में जो सबसे सेठ धनवान हैं उनको लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो ऐसे ही लोग जैसे देखे, अरे अरे देखो सेठ जी आज तक कभी धर्म के काम में नहीं गए, आज पहली बार आ रहे हैं। सब लोग खड़े होकर सम्मान देने लगे, अरे सेठ जी आइए आइए आइए।
और जैसे ही सेठ जी आए उन्हें कुर्सी दे दिए और कहने लगे बैठिए बैठिए। अब सेठ जी बिना मन के आए थे, बैठ गए। अब जैसे कथा चलने लगी उन्हें नींद आई और वो सो गए। आरती हुई, अब सब लोग जाने लगे। अब सब लोग जाने लगे, सेठ जी सोए हैं तो सब लोग उसे जगाएं। अब जगाएं और कहने लगे सेठ जी कथा हो गई, जाइए। अब सेठ जी ने कुछ भी कथा में सुना नहीं। जाकर सोचने लगे पत्नी को क्या जवाब दूंगा। पूछने लगी, सेठानी कहती है अच्छा बताओ कथा में गए थे, कुछ सुने भी कि नहीं। सेठ जी क्या कहे? बोले हाँ मैंने सुना ना। क्या सुने? बोले आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए। मैंने 3 शब्द सुना। सेठानी सिर पकड़ के बैठ गई। बोली हे भगवान, इतना जिद करके मैंने इनको भेजा लेकिन इन्होंने कुछ सुना ही नहीं, बिना सुने ही आ गए। और लोग इन्हें सम्मान दिए और ये उसी को रट लिए। सेठानी ने बोली कोई बात नहीं, आप एक काम करो, उस 3 शब्दों को 3 मंत्र बना लो और उसको रटते रहना। अब सेठ जी दिन और उसी 3 शब्दों को रट रहे हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। ऐसा करते करते फिर शाम हुआ। अब शाम हुआ तो सेठ जी अपने सोने चांदी की दुकान को बंद किए, घर पे आए। रात्रि होने जा रही है। अब सेठ जी पूरा दिन केवल 3 शब्दों को रटते रहे थे। अब उनके मन में भी वो चल रही थी। कभी कभी हमारे मुख में भी जब कुछ गाने मुंह में आ जाते हैं तो हम दिन भर उसी को गुनगुनाते रहते। तो ऐसे ही वो भी अब दिन भर उन्हीं उसी शब्दों को गुनगुना रहे थे। अब रात्रि हुई, सेठ सेठानी दोनों सो गए। अब इत्तेफाक से उसी दिन उनके घर चोर आ गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोने चांदी के दुकान को तोड़ करके जितना सोना चांदी था सबको उसने वहाँ से निकाल लिया। अब सेठ जी के यहाँ आए। सेठ जी के यहाँ आ करके चोर सोचने लगे यहाँ भी इसने बहुत सारा सोना चांदी धन छुपा के रखा होगा, यहाँ से भी चुरा ले। तो वहाँ से तो चुरा ही लिए थे। अब घर पे आए। अब सेठ जी के घर पे आए, ताला वाला तोड़े। अब जैसे ही सेठ जी के कमरे में चोर प्रवेश करने ही वाले थे कि सेठ जी रात में भी बड़बड़ा रहे उसी शब्द को। अब सेठ जी जैसे ही चोर अंदर प्रवेश करने ही वाले थे कि सेठ जी चालू कर दिए, आइए आइए आइए। चोर सोचने लगे कि सेठ जी की आंखें तो बंद है लेकिन सेठ जी कह रहे हैं आइए आइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोने का नाटक कर रहे हैं। एक काम करो भाइयों, चलो जल्दी से छुप जाओ किसी जगह, इससे पहले कि सेठ जी उठकर हमें पकड़ ले। चलो अपनी अपनी व्यवस्था देखकर सब छुपने के लिए जगह देखे। और जैसे ही छुपने के लिए वो बैठने ही वाले थे, सेठ जी फिर से चालू कर दिए, बैठिए बैठिए। चोर और घबरा गए। अब तो सेठ जी पक्का हमें देख चुके हैं, चलो या जल्दी यहाँ से निकलो। सब भागने ही वाले थे, सेठ जी फिर से कहने लगे जाइए। चोर इतना डर गए, इतना डर गए, जैसे ही सुबह हुई जितना सोना चांदी वो चुरा कर ले गए थे, सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ आए और सबको देने लगे। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे सेठ जी के सामने, कहने लगे सेठ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आप के घर चुराने के लिए आए। आपने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया, आपने हमें रात में देख भी लिया। इससे पहले कि आप हमें जेल भेज दो, पुलिस के हवाले कर दो, हम आपका सारा धन दौलत आपको वापस करते हैं। सेठ जी बोले मैंने कब देखा। सेठानी ना गई, कहने लगी देखो मैंने आपसे कहा था ना वो 3 शब्दों को 3 मंत्र बना लो। देखो आज उसी 3 शब्दों का प्रभाव है कि आपका धन लूटने से बच गया। इसलिए कथा में जाना अति अनिवार्य होता है। कथा में कुछ सुनो या ना सुनो, कथा में आने से ही प्रभाव मिलता है। लेकिन प्रयास किया करिए कि कथा में श्रीमती निद्रा देवी किसी तरह के कोई व्यवधान ना डाले, इसलिए एकाग्र भाव से कथा सुने। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है
ये समस्त वेद पुराणों के फल माने गए हैं। जितने वेद पुराण हैं, सारे वेद पुराण रूपी कल्प वृक्ष जिसका फल श्रीमद् भागवत, और इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में इतना रस है, इतना रस है कि जितना आप इसका रसपान करोगे उतना आपको कम लगेगा। ऐसा रस, अमृत रस भरा हुआ है श्रीमद् भागवत में। जिसके मुख लगने से ये इतनी मीठी हुई है वो है सुखदेव जी महाराज। सनकादिक ऋषि पूछने लगे क्यों, ये सुखदेव महाराज कौन है? श्री सूत जी बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज जिनके जन्म के पीछे एक विशेष लीला छुपी हुई। श्री सूत जी महाराज आगे बताते हुए कहते हैं कि एक बार नारद जी विचार कर रहे थे। नारद जी सोच रहे थे कि मैं हमेशा सुनता आया हूँ कि माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण के बीच में कभी कभी कुछ न कुछ वाद विवाद होते रहते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी और माता जी के बीच में भी कभी कभी विवाद हो जाता है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में कभी कुछ झगड़ा हुआ हो। तो नारद जी का क्या काम है? क्या काम है नारद जी का? इधर की बात उधर करना। तो नारद जी आज विचार करके चले गए कैलाश पर्वत, क्यों ना आज माता पार्वती भोलेनाथ की प्रेम की परीक्षा लिया जाए। अब नारद जी आ गए, भगवान भोलेनाथ को पुकारते पुकारते बोले शंकर भगवान की। अब नारद जी भगवान भोलेनाथ को पुकारते पुकारते कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान करते हैं। यही प्रयास करते हैं कि सुबह उठने के बाद हमारे मुख में भगवान भोलेनाथ का नाम आए। हम कुछ ऐसा प्रयास करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जो बाप मेरे, जिस दिन जो बाप मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम हो।
करके सब लोग बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काव्य क्रोध मद आए, हे बोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काव्य क्रोध मद आए, हे बोले तुम जीते। मुक्त किया प्रभु ने प्रभु, सत्य सत्य है प्रणाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी लोग बोल, ताली बजाते हुए सभी लोग बोल रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। नारद जी भगवान भोलेनाथ को पुकारते पुकारते जब कैलाश पर्वत गए तो उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ की तो समाधि लगी हुई है, तो माता पार्वती से मिलने के लिए चले गए। अब माता पार्वती आश्रम की साफ सफाई करने में लगी थी। नारद जी गए, जैसे ही माता पार्वती देखी नारद जी मुंह बना लिए, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा वो दुखी हो। माता पार्वती आसन दी और नारद जी से पूछने लगी, अरे नारद जी आप थोड़े दुखी लग रहे हैं, और आजकल मैं आपको इधर उधर कहीं जाते भी नहीं देखती, और बहुत समय बाद कैलाश आए हो, क्या बात है नारद जी? नारद जी कहने लगे, माता पार्वती आप मुझसे कुछ मत पूछो, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। माता पार्वती पूछने लगी, तो किस बात से आप दुखी हो, किस बात का आपको कष्ट है ये तो बताओ। बोले नहीं नहीं माता आप कुछ मत पूछो। अब माता पार्वती तो जिद करने लगी, नहीं नारद जी आपको तो मुझे बताना ही पड़ेगा, हो सकता है मैं आपकी दुख को थोड़ा कम कर सकूं, मुझे बताइए। मैंने तो सुना था कि नारद जी
जिसके घर भी चले जाए, जिस घर में हमेशा झगड़ा होता हो, वो झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी को देखने मात्र से खुशियाँ आ जाती है। लेकिन आज वही नारद जी दुखी बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नारद जी, आपको शोभा नहीं देती, बताओ आपको किस बात का दुख है। नारद जी कहने लगे, ठीक है माता, अब आप इतना ही पूछ रही हो तो सुनो। मैं इस बात के लिए दुखी हूँ कि कोई किसी से प्रेम नहीं करते, सच्चा प्रेम है ही नहीं। जो भी किसी से प्रेम करते हैं उनके पीछे उनका एक स्वार्थ छुपा होता है। कोई किसी के शरीर से प्रेम कर रहे हैं, तो कोई किसी के धन से प्रेम कर रहे हैं। हर किसी को किसी न किसी तरह के स्वार्थ चाहिए, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। निस्वार्थ भाव से कोई प्रेम नहीं करते। प्रेम तो मानो नष्ट हो गया। न पति अपने पत्नी से प्रेम करते हैं और न पुत्र अपने पिता से प्रेम करते हैं, न परिवार अपने परिवार से प्रेम करते, कोई किसी से प्रेम नहीं करते। कहाँ ढूंढूं मैं सत्य प्रेम? माता पार्वती कहने लगी, कहाँ ढूंढूं? आप जिस सत्य प्रेम को ढूंढ रहे हैं ना नारद जी, वो मेरे और तुम्हारे बाबा के बीच में है। कोई स्वार्थ नहीं है, इतना प्रेम करते हैं तुम्हारे बाबा कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, बिना किसी स्वार्थ भाव के मुझसे प्रेम करते हैं। ले अच्छा माता, ये तो बहुत खुशी की बात है, मानो आप मेरा दुख हल्का हो गया। सच में माता आपसे बहुत प्रेम करते? बोले अनंत, कोई बात नहीं छुपाते। गुरुजी जो मंत्र देते हैं ना, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे स्वामी तो मुझसे इतना प्रेम करते कि सबसे पहले आकर के मुझे ही बताए कि सुनो पार्वती, आज मेरे गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया। जब समाधि में बैठते हैं ना नारद जी वो, तो जब भी उन्हें भगवान के दर्शन मिलते हैं, भगवान के जिस भी रूप का वो दर्शन करते हैं, आते ही मुझे बताते हैं कि देवी आज मैंने इस भगवान का दर्शन किया, आज मैंने भगवान की इस लीला का दर्शन किया। बोलो, इतना प्रेम कोई पति अपने पत्नी से कर सकता है भला? नारद जी बोले, अच्छा माता, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो, कोई तो है जो निस्वार्थ भाव से सत्य प्रेम करते हैं। सच में आपसे कोई बात नहीं छुपाते माता? बोले नहीं नहीं नारद जी, आपको कोई शंका है? बोले शंका तो नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अब आपसे प्रभु सब बात बताते ही हैं, तो ये बात भी बताए होंगे। कौन सी बात? आपने देखा है ना, भगवान भोलेनाथ के गले में 2400 घंटे मुंडों की माला रहती है। माता पार्वती बोली, हाँ, किसके हैं? बोले ये तो मुझे नहीं मालूम। नारद जी कहने लगे, वाह माता, अभी आप कह रही थी कि आपसे वो कोई बात नहीं छुपाते, आपको सारी बात बताते हैं। इतनी बड़ी बात आपको नहीं बताए। 24 घंटे जिस मुंडे की माला को अपने गले में पहने रहते हैं, धारण किए रहते हैं, किसके हैं ये आपको नहीं बताया। राम 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 राम। इसलिए कहता हूँ मैया, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। माता पार्वती सोच में पड़ गई। अब नारद जी समझ गए, माता पार्वती के अंदर जिस काम के लिए मैं आया था वो तो हो गया। माता पार्वती के अंदर चिंगारी लगा करके अब नारद जी वहाँ से जाने लगे। बोले माता, अब मैं चलता हूँ। अब नारद जी वहाँ से विदा लेकर चले गए। अब माता पार्वती को आ गया बहुत ज़्यादा क्रोध। मैं सोचती रही कि मेरे स्वामी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे, आने दो उन्हें। कोप भवन में चली गई। अब जैसे ही भोलेनाथ भगवान आए, माता पार्वती को चिल्लाने लगी, पार्वती पार्वती, इस कक्ष में उस कक्ष में जा रहे, नंदी से पूछ रहे हैं, कोई नहीं जानते। फिर चलते चलते वो कोप भवन में गए। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, आज तक तो देवी कोप भवन में कभी नहीं गई, लेकिन केवल यही कक्ष है जहाँ जाकर मैं पार्वती को ढूंढा नहीं। बाकी सारे कक्ष में मैंने ढूंढ लिया, कहीं पर नहीं मिली। जैसे ही कोप भवन के अंदर गए, देखते हैं सच में माता पार्वती वहाँ बैठी है, मलिन वस्त्र धारण करके। कुपित भाव के साथ भगवान भोलेनाथ जाकर पूछने लगे, देवी आप यहाँ और उदास बैठी हैं,
आपको किस बात का दुख हो गया? माता पार्वती कुछ नहीं बोल रही, एकदम शांत बैठी। अब बार बार भगवान भोलेनाथ पूछ रहे, अब माता कुछ नहीं कह रही। भगवान भोलेनाथ 2-3 बार पूछी। अब माता पार्वती से रहा नहीं, आप जोर से चिल्लाकर बोली, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है? अब मैंने तो तुम्हारे लिए भाग भी बना दिया, सारी तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर रखी, फिर यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी आज तुम थोड़ा क्रोधित लगती हो, क्या हो गया? बोले, आप पूछ रहे हैं क्या हो गया? बाहर से तो काले हो ही, अंदर से भी काले हो। बोले, अंदर से काला? अंदर से काला तो उसे कहते जो कपटी होते हैं, लेकिन मैंने तो आपसे कोई कपट नहीं किया। बोले, नहीं कपटी नहीं हो तुम, महाकपटी हो। महाकपटी? देवी ये सब तुम क्या कह रही हो? आज तुम्हें क्या हो गया? अच्छा यह बताओ, क्या यहाँ नारद जी आए थे? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते ये काम केवल नारद जी कर सकते हैं। पूछने लगे, यहाँ नारद जी आए थे? माता पार्वती कहने लगी, उस सब से आपको क्या मतलब? आप तो केवल मुझे ये बताओ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। बोले, देवी अनंत प्रेम करता हूँ, अनंत, और मैं एकदम सत्य प्रेम करता हूँ। बोले, नहीं आप कोई प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते होते तो उतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपाते। बोले, कौन सी बात मैंने तुमसे छुपाया? बोले, ये अपने गले में जो 24 घंटे मुंडों की माला पहने रहते हो, ये किसके हैं? ये बात कभी मुझे बताए? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आपने कभी पूछा नहीं तो मैं बता नहीं पाया, लेकिन अब आप पूछ ही ली हो तो मैं बता देता हूँ। ये मुंड के माला और किसी के नहीं बल्कि आप ही के हैं। अरे यही तो प्रमाण है कि मैं आपसे अनंत प्रेम करता हूँ। वैसे तो तुम जगदम्बा हो, परम्बा हो। जब जब अपनी लीला की सिद्धि के लिए तुम पृथ्वी लोक पर अवतार लेती हो ना, अपने देह का त्याग कर देती हो, तो तुम्हारी याद मुझ पर बनी रहे, इसके लिए मैं तुम्हारे मुंड को माले के रूप में पिरो करके पहन लेता हूँ, ताकि तुम जितने भी जन्म ली हो वो सारे जन्म मुझे याद रहे और तुम्हारी याद मुझे बनी रहे। इसीलिए मैं तुम्हारे ही मुंड को गले में पहन करके घूमता हूँ, और तुम कहती हो कि प्रेम नहीं करता। माता पार्वती की आंख में आंसू आ गए। भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, प्रभु तो आप मुझे एक बात बताइए, आप अभी तक एक भी जन्म नहीं लिए और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, मैं बार बार मरती हूँ, ऐसा क्यों? आपने ऐसी कौन सी दवाई खाए रखी है कि आपको जन्म लेना नहीं पड़ता और मैं बार बार जन्म लेती रहती हूँ? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया है, मतलब मैं अमर हूँ, ना मैं जन्म लेता हूँ ना मैं मरता हूँ। बोले, अच्छा फिर तो वो अमर कथा को मुझे ही सुनना है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती तुम कह रही हो वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बहुत गुप्त कथा है, उसे कहीं भी नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन आज तुमने ये मांग कर ही दी है तो मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, चलो मैं तुम्हें एक परम पवित्र शांत स्थान में लेकर चलता हूँ। माता पार्वती को लेकर के एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश किया और उस गुफा के ऊपर भगवान भोलेनाथ बैठ गए। नीचे माता पार्वती को आसन दिए, कहने लगे, पार्वती आज तुम श्रोता बनोगी और मैं वक्ता बनूंगा। आज मैं कथा कहूँगा और तुम कथा सुनना। इस अमर कथा को, इस गुप्त कथा को, जिस कथा को सुनने के बाद सुनने वाले अमर हो जाते हैं, उस अमर कथा को मैं तुम्हें आज सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले इस वातावरण को और भी शुद्ध बना लूँ, समस्त जीव जंतुओं को यहाँ से भेज दूँ ताकि कोई भी सुनने ना पाए। भगवान भोलेनाथ अपने डमरू को बजाए और जितने भी उस गुफा में आसपास जीव जंतु थे सभी उस गुफा को छोड़ करके चले गए। भगवान का इशारा सुनते ही सब चले गए। अब भगवान अपने त्रिशूल को आदेश दिए कि जाओ, जा करके देखो इस गुफा के आसपास कोई जीव जंतु छुप करके तो नहीं बैठा।
अब त्रिशूल 3 बार परिक्रमा किए, देखे कहीं पर कोई जीव जंतु नहीं, आकर अपने स्थान पर विराजित हो गए। अब जहाँ पर भगवान भोलेनाथ आसन लगाकर बैठे थे, उनके पीछे एक तोते का अंडा रखा हुआ था। अब तोते का जो अंडा था, अंडा को छोड़ करके दोनों वहाँ से चले गए। भगवान का आदेश सुनते ही अंडा तो वही रखा रहा, क्योंकि उसमें जीव भी उत्पन्न नहीं हुआ था। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, पार्वती मैं जब कथा कहता हूँ ना, तो आँख बंद करके कथा कहता हूँ, क्योंकि मैं उस कथा में रम जाता हूँ। तो तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो मुझे पता कैसे चलेगा? तो तुम एक काम करना, हुंकारे भरना। क्या हुंकारे भरना? हूँ स्वामी कहती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम बड़े ध्यान के साथ कथा सुन रही हो। अब भगवान भोलेनाथ कथा कहना आरंभ की। जैसे ही जोर से जयकारे लगाकर कथा कहना आरंभ किए, माता पार्वती बड़ी लगन के साथ कथा सुन रही। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। तो भगवान भोलेनाथ फिर कथा कहना आरंभ किए। कथा का पूरा प्रभाव पड़ने लगा किस पर? उस तोते के अंडे पर। कथा का प्रभाव देखो, माता पार्वती बड़ी लगन से कथा सुन रही है। दूसरा दिन बर्फीली हवाएं चल रही थी, धीरे धीरे करके उस अंडे के अंदर जीव की उत्पत्ति होने लगी, जीव का प्रकटय होने लगा। और तीसरे दिन उसमें जीव भी आ गया। चौथे दिन अंडा फूट गया और उसमें से जीव निकला। और कथा चल रही है चौथे दिन की, वो भी बड़े लगन के साथ कथा सुन रहा है। माता पार्वती भी बड़ी लगन के साथ कथा सुन रही है, हुंकारे भर रही है। अब 5वां दिन हुआ। ऐसे भगवान कथा कह रहे हैं, आंख बंद करके, मानो भगवान को अपने आंखों के सामने जो जो वो कथा बता रहे हैं उन्हें वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे कथा में रम गए। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी की संवाद की कथा, जहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकला जाता है, ये कथा चल रही थी। यहीं पर माता पार्वती को आ गई नींद। जैसे माता पार्वती को नींद आने लगी तो झपकियाँ लेने लगी। तोते के बच्चे ने देख लिया, अरे माता तो झपकियाँ ले रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सो जाए। और यदि माँ सो गई तो प्रभु जो इतनी अच्छी कथा कह रहे हैं वो कथा कहना बंद कर देंगे। तो तोते का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? यदि तोते के पास आप कोई भी शब्द बार बार कहोगे तो तोता क्या करता है? उसे रट लेता है। ऐसे ही उस तोते के बच्चे ने देखा कि माता पार्वती सो गई, तो उसके स्थान पर अब वो हुंकारे बनने लगा, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। अब भगवान भोलेनाथ 7वें दिन की कथा कहे और जोर से जयकारे लगाए, बोली श्री कृष्ण भगवान की। तो ऐसे ही जब जोर से जयकारे लगाए भगवान भोलेनाथ ने, तो माता पार्वती की नींद एकदम से खुल गई। अब जैसे नींद खुली तो कहने लगी, हाँ प्रभु फिर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में। भगवान भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे, पार्वती ये तुम क्या कह रही हो? भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में क्या हुआ? इसका मतलब तुम कथा नहीं सुनी? माता पार्वती संकोच में पड़ गई, लेकिन कहने लगी, वो प्रभु थोड़ी सी नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। आप एक काम करिए, आप फिर से कथा कहिए, अब मैं नहीं सोऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती कथा तो मैं फिर से कह दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ, जब तुम सो गई थी तो हुंकारे कौन भर रहा था? हूँ स्वामी कौन कर रहा था? इधर देखे कुछ भी नहीं, इधर देखे कुछ भी नहीं, सामने माता बैठी हुई थी। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, आखिर हुंकारे भरा तो भरा किसने? पीछे पलट करके देखते हैं तो एक तोते का बच्चा बैठा हुआ है एक कोने में। अब भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया
कि मैंने आदेश दिया था कि जितने भी जीव जंतु हों इस पर्वत के आसपास सब छोड़कर चले जाएं, इस गुफा को छोड़कर। फिर भी ये नहीं गया, यहीं पर बैठा रहा। इसका दंड तो इसे अवश्य मिलेगा, इसने मेरे गुप्त कथा की चोरी की है। अब भगवान क्रोधित हो गए, तलवार अपने त्रिशूल को उठाए और त्रिशूल को उठा करके फिर उस तोते के बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगे। अब वो डर के मारे उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। उड़ते 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 तीनों लोक में गया, कहीं पर उसे शरण नहीं मिली। आखिरी में पृथ्वी लोक में आया। पृथ्वी लोक में आया, वेद व्यास जी के आश्रम के अंदर प्रवेश किया। और वेद व्यास की पत्नी जब उबासी ले रही थी, जम्हाई ले रही थी, तो उसके मुख से होकर सीधा उसके गर्भ में चला गया। अब इधर भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लिए पीछे पीछे आ रहे थे। वेद व्यास जी आंखें बंद कर ध्यान लगा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की ही तपस्या में लीन है। अब भगवान भोलेनाथ आए और कहने लगे, वेद व्यास जी अपनी आंखें खोलिए। वेद व्यास जी आंखें खोले, देखे उनके सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ, जिनकी वो बरसों से तपस्या कर रहे हैं। वेद व्यास जी खुश हो गए कि आज मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ने दर्शन दिया। झूमने लगे, नाचने लगे, तालियां बजाने लगे, बम बम चिल्लाने लगे, भोले भोले चिल्लाने लगे, बोले शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ किस प्रकार उनकी महिमा को गा रहे हैं वेद व्यास जी। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ की महिमा को गाएं। बम बम भोला रे, मस्त मगनियन मोला रे, कि खा गए भंगिया के गोला रे। माथे जिनकी चंदा सोहे जटों में गंग समाए राम, माथे जिनकी चंदा सोहे जटों में गंग समाए, ये माथे जिनकी चंदा सोहे जटों में गंग समाए राम, माथे जिनकी चंदा सोहे जटों में गंग समाए। अलग जगा रहे रे के बोला, अलग जगा रहे रे के खा गए बंगिया के गोला रे। मस्त
तो है भले भुजंग समाए राम बस में लगा रहे रे के बोला बस में लगा रहे रे के खा गए भंगिया के बोला रे बम बोला रे मस्त मगन अनमोला रे आ गए भंगिया की गोला रे जय हो बम बम भोला रे जय हो मस्त मगनियन मौला रे के खा गए भंगिया के बोला रे बम भोला रे मस्त मगन अनमोला रे आ गए भंगिया की गोला रे जर पी के भोला जहर हलाहल पी के भोला नीलकंठ कहलाए राम जहर हलाहल पी के भोला नीलकंठ कहलाए डमरू बजा रहे रे के भोला डमरू बजा रहे रे के खा गए बगिया के गोला रे बम बम भोला रे मस्त मगन अनमोला रे आ गए भंगिया की गोला रे बम बम भोला रे हरि बोल मस्त मगन अनमोला रे के खा गए बगिया के गोला रे बम भोला रे मस्त मगन अनमोला रे आ गए भंगिया की गोला रे खा गए बगिया के गोला रे के खा गए बगिया के गोला रे खा गए बगिया के गोला रे के खा गए बगिया के गोला रे बम बम भोला रे मस्त मगन अनमोला रे ये खा गए भंगिया के गोला रे बोले शंकर भगवान की भगवान भोलेनाथ वेद व्यास के सामने खड़े हुए हैं और वेद व्यास जी नाच रहे हैं झूम रहे हैं भगवान भोलेनाथ कहने लगे वेद व्यास जी मेरी बात तो सुनो वेद व्यास जी कहने लगे हाँ प्रभु बोलो आज तो मैं खुशी के मारे झूमना चाहता हूँ मैं नाचना चाहता हूँ बोले वो सब तो ठीक है लेकिन मेरी बात तो सुनो बोले हाँ प्रभु कहो अरे मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हें दर्शन देने नहीं बल्कि मेरे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ बोले अच्छा प्रभु मैं तो झूम रहा था नाच रहा था खुश हो रहा था कि मेरे प्रभु ने मुझे आज खुश होकर के दर्शन दिया भगवान शंकर बोले हाँ मैंने दर्शन तो तुम्हें दिया मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा लेकिन मुझे ये बताओ कि वो चोर कहाँ गया जो मेरे यहाँ से चोरी करके आया वेद व्यास जी हंसने लगे बोले प्रभु आज आपने लगता है भांग कुछ ज़्यादा खा लिया है आपके यहाँ से चोर चोरी करके यहाँ आया है अरे प्रभु आपके यहाँ चोरी करने के लिए है ही क्या कौन चोर आपके यहाँ क्या चोरी करने जाएगा कुछ सोना चांदी रखा हो तो चोरी करे अरे भांग धतूरा की चोरी